हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ये लिखा था और बताया भी था कि लड्डू गोपाल की सेवा अगर ना हो पाए तो क्या करें, क्या मंदिर में दे दें या फिर जो सेवा भाव रखते हैं क्या हम अपने लड्डू गोपाल को उनको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इस तरीके के कमेंट आए हैं कि मुझे फिर से एक और वीडियो बनाना पड़ा है कि आप यकीन नहीं करेंगे लोग दुनिया में किस तरीके के होते हैं। कुछ लोगों का कमेंट क्या आया कि हमसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है, क्या हम उनको संदूक में बंद करके रख सकते हैं, क्या हमसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है, क्या हम मंदिर में छोड़ सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के ऐसे कमेंट आए कि मैं बिज़ी हूँ, मैं जॉब पर जाती हूँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो क्या मुझे लड्डू गोपाल किसी और को दे देने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मतलब बहुत सारे कमेंट आए, लोगों ने भर भर के कमेंट किए उस वीडियो पर। तो मैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बड़ी बात तो मैं एक यही बता देती हूँ फ्रेंड्स, रात्रि का समय है, मैं अपने लड्डू गोपाल को शयन में दे रही हूँ। बात कर लेते हैं इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है। कथा व्यास ने कहा है कि भक्त और भगवान के बीच में मात्र भाव का अंतर होता है। जहाँ ईश्वर के प्रति भाव है वहीं साक्षात ईश्वर है। ईश्वर एक है किंतु उनके स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। आप उस स्वरूप को किस तरीके से देखते हैं, किस भाव से देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने एक उसमें बात बताई थी, एक भक्त था जो लड्डू गोपाल को लेकर के आते हैं अपने घर पे कुछ मनोकामनाओं के लिए कि संतान हो जाएगी, हमारा बड़ा घर बन जाएगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी। इस मनोकामनाएं से लड्डू गोपाल को लेकर के आते हैं, वो पूजा अर्चना करते हैं, वो सभी कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। तो उन भक्त को लगता है कि लड्डू गोपाल तो ये सेवा मेरी बेकार जा रही है और मेरी ये मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो एक और भक्त था जो माता रानी का भक्त था, वो उनकी पूजा अर्चना किया करता था और उसके पास दिनों दिन संपत्ति, घर परिवार का, जैसे उनका बड़ा बंगला बन गया, गाड़ी आ गई, सब कुछ उनके पास बड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसको लगता है ये माता रानी का भक्त है और माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, क्यों ना मैं भी माता रानी का भक्त बनकर उनकी सेवा अर्चना करूं। तो वो अगले दिन जाकर के माता रानी को लेकर के आ जाता है और लड्डू गोपाल को उठाकर उनके, जैसे होती है अलमारी, मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा होता है उस पर उठाकर रख देता है कि मुझे अब इनकी सेवा भाव नहीं करनी है, मुझे माता रानी की करनी है कि माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी और मुझे सब कुछ दे देंगी। तो ऐसे भाव से उनकी सेवा करने लगा, धूप दीप जलाता माता रानी के आगे, पुष्प चढ़ाता, भोग लगाता, हर रोज़ प्रतिदिन इसी तरीके से पूजा अर्चना करता था। तो एक दिन उसने क्या देखा कि लड्डू गोपाल मंदिर के ऊपर रखे हुए हैं और जो धूप का धुआं जो होता है वो ऊपर ही जा रहा है मंदिर की साइड में, और मंदिर के साइड में जैसे लड्डू गोपाल उसको सुगंध ले रहे हैं, उसकी उनकी नाक में जा रहा है। उसको लगा मैंने तो ये धूप माता रानी के लिए जलाई है, इसके पुष्प जो भी चढ़ाए हैं माता रानी के लिए चढ़ाए, पर इनकी सुगंध तो ये लड्डू गोपाल ले रहे हैं, इनकी नाक में धुआं जा रहा है। तो वो क्या करता है, लड्डू गोपाल की नाक बंद कर देता है कि मैंने माता रानी के लिए ये चढ़ाया है, धूप जलाई है और इसकी सुगंध तो लड्डू गोपाल ले रहे हैं, माता रानी तो फिर खुश ही नहीं होंगी। तो देखिए उसका भाव, ये देखिए कि लड्डू गोपाल जब प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हैं, उनको उठाकर किसी और मंदिर के ऊपर रख दिया और माता रानी ले आया। तो कुछ कुछ भक्त इसी तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा। जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो लड्डू गोपाल के साथ या फिर किसी और भगवान के साथ ऐसा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मेन उद्देश्य यह है, पहले आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल अक्सर करके सभी के घरों में छोटे मिला करते थे, उन्हीं की सेवा अर्चना होती थी। मेरे पास भी जो पुश्तैनी लड्डू गोपाल हैं वो बहुत छोटे साइज़ के हैं, 2 नंबर के हैं। उसके बाद मुझे मेरी सासू माँ ने दिए, वो 8 नंबर के लड्डू गोपाल है, अब मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल लेना चाहते हैं, लाना घर में चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले आप अपने घर में जो भी सदस्य हैं उनसे सलाह मशवरा कर लें, क्या उनकी सेवा कर पाएंगे आप। और पहले के टाइम में लड्डू गोपाल की बस बाकी के भगवान की तरह ही पूजा अर्चना हुआ करती थी। इस तरीके से उनको हर रोज़ स्नान तो कराया जाता था, पर 4 टाइम का भोग लगाना, उनको सुलाना, ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। अभी भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं होता है, बाकी के भगवान की तरह उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए, अगर अंगूठे से बड़े आप लड्डू गोपाल अपने घर में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, तो उनको कहते हैं पूजा अर्चना आपको
4 टाइम का भोग लगाना होता है, स्नान कराना होता है प्रतिदिन। अगर किसी कारण बस आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आपके पीरियड्स आए हुए हैं, आप उस टाइम में सेवा भाव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने उनसे क्या रिश्ता बनाया हुआ है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस टाइम में उनकी सेवा करना चाहें कर सकते हैं। देखिए, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं उन दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती हूं। मेरा मानना ये है कि वो हैं तो भगवान ही, चाहे मैं उनको अपना बेटा मानती हूँ, चाहे कोई भी मेरे घर के वो सदस्य हैं, मैं उस टाइम में उनकी सेवा अर्चना नहीं करती हूँ। या तो मेरे हस्बैंड करते हैं या मेरे बच्चे करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं लड्डू गोपाल को उन दिनों में सेवा ना करने के कारण से मैं अपने बच्चों से स्नान नहीं करवाती हूँ, क्योंकि भारी है लड्डू गोपाल, गिर सकते हैं। अगर उनको चोट लगी तो उससे ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो मेरा भाव जो है मैं अपना बता रही हूँ, आप किस तरीके से करते हैं आप समझ जाइएगा। देखिए, लड्डू गोपाल जो है आपकी दिक्कतें बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी समस्याओं को समाधान करते हैं। वो उनकी सेवा भाव मन से कीजिएगा, ना कि दिखावा कीजिएगा। जब कहीं जाते हैं लड्डू गोपाल को संग लेके जाते हैं, घुमाते हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं तो हाथ में पकड़े हुए हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या लड्डू गोपाल को हम बाकी भगवान की तरह मंदिर में रख सकते हैं? यानी लड्डू गोपाल की स्पेशल सेवा ना करके जैसे बाकी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, क्या हम वैसे कर सकते हैं? क्या लड्डू गोपाल को समय समय पर भोग लगाना जरूरी है? स्नान आदि का कराना जरूरी है, या फिर बिना सेवा किए कोई दोष लगेगा, या बिना सेवा के मंदिर में रख सकते हैं? ये मेन क्वेश्चन होता है लोगों का। या फिर लड्डू गोपाल को ले तो आए हैं या फिर किसी ने दे दिए हैं, तो क्या लड्डू गोपाल को सेवा के साथ ही रखना जरूरी है, या बिना सेवा के भी हम अपने मंदिर में लड्डू गोपाल को रख सकते हैं? इन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब लेकर के आई हूँ मैं आज। तो आप सभी से यही अनुरोध है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गृहस्थ जीवन में रह करके आप लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मेन कहने का उद्देश्य ये है कि आप देखा देखी किसी की ना करें। अगर आपसे लड्डू गोपाल की सेवा हो पाए घर में तो ही लेकर के आएँ, और जितने बड़े आप जैसे लड्डू गोपाल आपके घर में पहले से हैं, आप पहले तो कोशिश करें उन्हीं की सेवा करने की। अगर आप दूसरे लड्डू गोपाल लेकर के आते हैं तो पहले वाले लड्डू गोपाल की सेवा में आप कोई कमी ना करें। पहले की तरह जिस तरीके से करते आ रहे हैं उसी प्रकार दोनों की साथ में ही आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप मंदिर में दे करके आ जाएं, या फिर उनको कहीं संदूक में बंद करके रख दें, या फिर उनको किसी को दे दें। तो अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो पहले ही अपना दृढ़ संकल्प ले लें, मन बना लें, उसके बाद ही आप अपने घर में लड्डू गोपाल लेकर के आएँ। और देखिए, मेरा तो ये कहना है, अगर आप लड्डू गोपाल लेकर के आ भी रहे हैं तो किसी की देखा देखी ना करें कि 4 टाइम का भोग लगता है लड्डू गोपाल को, हम 4 टाइम का भोग लगाएं। आप सुबह भोग लगाइएगा, शाम को भोग लगाइएगा, और आपके यहाँ कुछ मिठाई आई है उसका भोग लगा सकते हैं, फ्रूट का भोग लगा सकते हैं दिन में। अगर आप चाहें तो चाय का भी भोग लगा सकते हैं, ये आपके भाव पर निर्भर करता है। तो देखिए, मेरा मेन कहने का ये उद्देश्य है कि आप ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ना करें लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर के। लड्डू गोपाल की सेवा गृहस्थ जीवन में रहकर करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। अगर आप उसको भार समझ के करेंगे तो शायद आपको वो भार ही लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, शौक में देखा देखी दूसरों की सुना सुनी फ़ोन पर देख करके लड्डू गोपाल की पहले तो खूब सारी सेवा करेंगे। सुबह जल्दी उठना, उनको स्नान कराना, भोग लगाना, फिर उसके बाद आरती करके फिर से उनको भोजन का भोग लगाना, फिर उनको रात्रि को दिन में भी भोग लगाना, दिन में सुलाना उनको, रात्रि को भी सुलाना, भोग लगाना। तो देखिए,
ज़्यादा अपने ऊपर भार ना करके लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराइएगा। उनको जो भी आपके पास रखा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स है, मिश्री है, आप उसका भोग लगाइएगा। जब भोजन बन जाए उसका भोग लगा दीजिएगा। दिन में सुलाना चाहें सुला सकते हैं, आपके ऊपर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं दिन में नहीं सुलाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को, मैं रात्रि में ही शयन में देती हूँ लड्डू गोपाल को। बहुत सरल तरीके से मैं लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करती हूँ। आपने मेरे चैनल पर वीडियो भी देखी होंगी। मैं जो सेवा करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ और किसी की देखा देखी मैं सेवा नहीं करती हूँ। जितना हो पाता है मैं उतना ही सेवा करती हूँ और मेरे लड्डू गोपाल उसमें बहुत खुश होते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही आसान है। आप लोगों की कही सुनी बातों पर ना जाएं और देखा देखी बातों पर ना जाएं। और देखिए, लड्डू गोपाल जगत के भगवान हैं। वो विष्णु भगवान का आवाल स्वरूप है। आप सोचते हैं कि वो अकेले रह जाएंगे, हम कहीं पर जा रहे हैं तो क्या करें, हम कैसे करें उनको। तो उन लोगों के लिए कुछ वीडियो मैं डालती हूँ। जो लोग ज़्यादा सेवा करते हैं लड्डू गोपाल को, नहीं छोड़ सकते हैं, उनका भाव अपना है, कैसे लेकर के जाएं सफ़र में। जब मैं अधिक दिनों के लिए जाती हूँ तो अपने लड्डू गोपाल को मैं भी साथ में लेकर के जाती हूँ। लेकिन अगर एक दिन के लिए जाती हूँ तो उनके खाने पीने की व्यवस्था मैं घर पर ही करके जाती हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपसे जितनी सेवा हो पाए आप उतनी ही सेवा लड्डू गोपाल को पहले दीजिएगा। पहले ऐसा ना हो कि आप अधिक सेवा दें उसके बाद कम कर दें, तब आपको दोष लग सकता है। तो इसलिए सेवा करने से पहले ये सारी बातें ध्यान में रख लें कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, आप जॉब करते हैं, उसी हिसाब से लड्डू गोपाल को लाइएगा, उनकी सेवा कीजिएगा और प्यार से उनके साथ रहिएगा। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।